खुलकर बोला जा रहा है कि जो भी रामजी लाल सुमन को मारेगा उससे इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। जहां राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सपा सांसद की जुबान काटने पर 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित किया, तो वही सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो अलीगढ़ का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स का नाम मोहित चौहान बताया जा रहा है, जो दलित सांसद रामजी लाल सुमन को गोली मारने की बात कह रहा है और कह रहा है कि जो भी मारेगा उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल यह है कि यूपी पुलिस दलित सांसद के साथ अनहोनी का क्या इंतजार कर रही है? क्या वे इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है जो मारने वाले को 25 लाख देने की बात कह रहे हैं? ऐसा है भी या फिर ये हवा बनाने का प्रयास है? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए कि क्या कुछ कह रहा है ये शख्स। आज ये वादा करता हूं, आज सभी साथियों ने मेरा साथ देकर मेरा साहस बढ़ाया है। करणी सेना के सिपाही, दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों ने लाठियां डंडे खाए, सैकड़ों कार्यकर्ता सपा का गुंडा माफिया तमाम छत्रों में छुपे के बैठे थे, जो मेरे भाइयों के हाथों में, सिरों में पैर भी टूटे हैं, बहुत चोटें लगी हैं। मुझे उस बात का दुख है, पर सुन ले रामजी लाल सुमन खुल के, जहां भी तू मिलेगा सीधी गोली मारूंगा। और कोई मेरा भाई बीच में कहीं किसी भी समय पे गोली मारता है तो 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। जय भवानी, जय राजपूताना। अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। महाराणा सांगा जी वो वीर थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे समाज के, हमारे इतिहास के। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। ये जो हमने बयान दिया है हम उस पर रहेंगे अटल। जब तक वो माफी न मान लेगा, जब तक हम उसको मान नहीं देंगे, जब तक बयान हमारा यही रहेगा। ठीक है। जय भवानी, जय राजपूताना। तो सुना आपने किस तरह से एक दलित सांसद को खुलेआम धमकी दी जा रही है, जान से मारने की बात की जा रही है। अगर कल को सपा सांसद को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह से अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो यूपी की कानून व्यवस्था पर किसी को क्या भरोसा होगा? जी हाँ, अगर यही धमकी बीजेपी के किसी नेता को विपक्ष के नेताओं या कार्यकर्ताओं ने दी होती तो क्या आज वो बाहर होता? शायद नहीं। बता दें कि राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा होता, तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद लगातार उनको धमकी दी जा रही है। करणी सेना ने जमकर हंगामा किया था। तोड़फोड़ के बाद करणी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा था कि अभी तो यह एक ट्रेलर है। ये विवाद सांसद रामजी लाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था। कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तुम मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद लगातार बवाल मचा है। जहां सपा सांसद के घर हमला हुआ तो सपा ने भी लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस विवाद के बीच अब अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अंबेडकर वाहिनी सेना ने करणी सेना की ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। अंबेडकर वाहिनी सेना ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ तैयार बैठे हैं और मिलकर करणी सेना की नींव हिला देंगे। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार जाटव के नेतृत्व में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की थी। साथ ही मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास भी किया था। रामजी लाल सुमन जी को जान से मारने की धमकी थी। ज्ञापन में